कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक और वृषभ लगन के जातक 1 से 31 जुलाई। रूठी हुई किस्मत जाग चुकी है, सोच से अधिक धन आएगा। या जिस भी कार्यों का, क्षेत्रों का आप पहले से मूल निर्णय निकाल चुके हो कि बस अब जो है ये काम होने वाला नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया, अब तो सारी उम्मीदें जो हैं हमारी न्यूट्रल हो चुकी हैं, किसी भी प्रकार से ये नेगेटिव हो चुकी हैं। नहीं, ये जो महीना है बड़ा विशिष्ट है। चलिए समझते हैं गोचर व्यवस्था के माध्यम से। सबसे पहले सूर्य बाबा को समझते हैं। 16 तारीख तक ये धन स्थान पे आपके बने हुए हैं, मिथुन राशि में बने हुए हैं। उसके पश्चात 16 तारीख के बाद से मेहनत वाले सेक्शन में आ जाएंगे। धन स्थान से निकलकर सूर्य बाबा जो है मेहनत वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि 16 जुलाई तक का समय है वह एक डायरेक्शनल बिहेवियर का होने वाला है, यानी कि उसकी जो सीधी दृष्टि है वो अष्टम भाव पे जा रही है। जब तक कि 16 जुलाई तक जो सेकंड सेक्शन में जो बने हुए हैं, धन स्थान पे जो बने हुए हैं। साथ ही साथ ये समझिएगा कि एक न्याय पक्ष भी सूर्यदेव के साथ में चलता है, और वो न्याय पक्ष में जब आप अपनी जो भी डेस्टिनी है उस तक, मतलब अपनी अचीवमेंट है उसको पक्का कर लेते हो, तो फिर जब ये मेहनत वाले सेक्शन में आएंगे, यानी कर्क राशि में आएंगे, जो कि तीसरे सेक्शन में आपके पड़ती है, जो गोचर में जो कुंडली बनाई गई है, तो यहाँ पर जातक जो है हर प्रकार से भ्रम से दूर हो जाता है और ये समझ लेता है कि कुछ भी कर लो, फ़ायदा तो किसी प्रकार से शॉर्टकट्स में मिलता ही नहीं है। एक नियम बनाना पड़ेगा, संकल्प बिठाना पड़ेगा और अपने आप को स्वयं ही चलाना पड़ेगा। तो सूर्य जो है आपके आत्मिक बल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य थर्ड सेक्शन से है, वहाँ पर जो है 4 नंबर राशि लिखी हुई है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो ठंडी वाली ऊर्जा है वो दोनों मिलेंगी और सूर्य बाबा डिस्टर्ब रहेंगे, तो मेहनत जो है संघर्ष इतना हद तक बढ़ जाएगा, पहले से जो कष्ट झेल रहे नहीं। आप अगर पॉजिटिव हो तो किसी भी घटना में से, गोचरी घटना में से, गोचरी व्यवहार में से पॉजिटिव निकाल सकते हो, क्योंकि मूल प्रकृति आपकी ये है। अगर मूल प्रकृति इसके विपरीत है तो कितना भी गोचर क्यों ना आपके पक्ष में हो जाए, आपकी दृष्टि में एक भेद बना हुआ है, वह भेद ही आपके साथ चलता रहेगा। ध्यान बना के रखिएगा इस बात का। साथ ही साथ मंगल बाबा को समझते हैं। मंगल बाबा जो केतु के साथ बैठे हुए हैं, 28 तारीख के बाद से यहाँ से मूव करके शुभ पंचम त्रिकोण भाव में जाएंगे। शुभ पंचम त्रिकोण भाव में जाने से कई सारे मार्गों से धन आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब जातक कहता है कि मेरे पास तो जो एक मार्ग है वही सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो उस प्रकार के लोग आपके जीवन में आने लग जाएंगे आदर्शों के रूप में, जो आपको प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ पैसिव इनकम की तरफ जो है अपने रुख को मोड़ना ही चाहिए। या ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर के जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट आपके साथ इस तरीके से हो जाएगा कि अभी तक जो क्षेत्र जो है, जो आपके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वह क्षेत्र सामने आने लग जाएगा और धीरे धीरे अपना उजाला जो है फैलाने लग जाएगा। साथ ही साथ समझिएगा कि इसका बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा प्रभाव आपके संतान पक्ष पर और उसके निजी जीवन में होने वाले बदलावों पर पड़ेगा। यानी कि आपके संतान पक्ष की जो किसी भी प्रकार से निराशा बनी हुई है, वो मैक्सिमम जो उसके साथ चलेगी वो 28 तारीख तक चलेगी। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं है कि 28 तारीख तक बिल्कुल खड़ी ही रहेगी, नहीं। जैसे जैसे जो है 28 तारीख तक दिन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कुछ समस्याएं जिसका इनर तौर पे कोई सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से जातक बहुत ज़्यादा प्रभावित बना हुआ है, एक प्रकार से अपने आप को सीमित उसने कर लिया है, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बात को समझिएगा कि बुध जो हैं वो यहीं बने रहेंगे और 18 तारीख से, मतलब कर्क राशि बने रहेंगे। 18 तारीख से ये अस्त और वक्री प्रभाव में चले जाएंगे। 16 तारीख से सूर्य बाबा यहाँ पर आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। अब जो है ये अस्त और वक्री जो स्वभाव है ये आपके पक्ष में कैसे होगा? देखिए, बुध जो है, बुध वक्री हैं, तो एक स्थान पीछे को निखारने का प्रयास करते हैं। एक स्थान पीछे जो है वह आपका धन भाव है, जहाँ पर बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं, और शुक्र भी महीने के एंड में यहाँ पर आ जाएंगे 26 तारीख को। तो बुध का सपोर्ट हो गया, गुरु का सपोर्ट हो गया, शुक्र का सपोर्ट हो गया। तो समझ लीजिए कि 2 गुरु ग्रहों के माध्यम से आने वाली ऊर्जा को बहुत अच्छे से निखारने का काम बुध बाबा करेंगे।
तो हर प्रकार से अगर देखा जाए तो ये महीना जो है एक प्रकार से बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। आपके जो कमाई के तरीके हैं उनके प्रति जो आपका रिएक्शन है, साथ ही साथ जो धन इकट्ठा करने की जो आपकी जो प्रेरणा रहती है, समझ रहे हो। जैसे कि किसी व्यक्ति को केवल 2 ही तरीके पता हैं कि मेरी अर्निंग में से कुछ निकाल के मैं यहाँ सेव करता हूँ। मैं कई सालों से ऐसा करता आ रहा हूँ। कुछ नए आइडियाज़ की तरफ मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि उसमें रिस्क की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो बुध जो है इस प्रकार से अब निखारने का प्रयास करेंगे तो उत्तम बुद्धि के साथ विवेक जो है, बृहस्पति बाबा का जो आशीर्वाद जो है वह लॉन्ग टर्म का फ़ायदा जो है अभी से इसी महीने से देना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा कि कुछ न कुछ आइडियाज़ जो आएंगे या कुछ न कुछ आइडियल आएंगे आपके जीवन में जो आपको प्रेरणा देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा कि कर्म जो है कैसे जो है अपनी गणनाओं को लागू करता है आप सभी के निजी जीवन में ग्रहों के आंतरिक ऊर्जाओं के माध्यम से। अब बृहस्पति बाबा जो है जो अस्त प्रभाव में चल रहे हैं, 9 तारीख के बाद जो है ये सीधे हो जाएंगे यानी उदय हो जाएंगे और सीधा प्रभाव जो है आपके धन स्थान को देंगे, आपके वाणी स्थान को देंगे और गजब की मैच्योरिटी का आशीर्वाद देंगे। साथ ही से समझ जाइएगा कि ये समझ लीजिएगा कि आपका जो भविष्य है वह पूर्णतः सुरक्षित कर ही देंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जितना अधिक वृषभ राशि या वृषभ लगन का जो जातक है उसका संकल्प जितना अधिक मजबूत होगा उतना अधिक ही वह निखार को लेके आ पाता है। ग्रह मात्र एक संभावना होती है, उसमें आपकी भावना मिलकर जो है प्रैक्टिकलिटी में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट लेकर आती ही आती है। शुक्रदेव को समझते हैं 26 तारीख को ये लगन में से निकल के आ जाएंगे, दूसरे सेक्शन में आ जाएंगे। दूसरे सेक्शन में आने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से जहाँ पर भी आपका हक रुका हुआ है, ख़ास तौर से जो टीचिंग प्रोफेशंस में है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आपका पैसा है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी संस्था है जिससे आप जुड़े हुए वहाँ से रुका हुआ है, किसी भी कारण से अधिकारी मौजूद नहीं है, कागज़ प्रॉपर नहीं है, फाइलें ऊपर गई हुई हैं, कोई जिन्होंने साइन करने हैं, आगे पास करनी है, वो अपनी ड्यूटी पे नहीं आ पा रहे हैं, वो कहीं और बिजी हैं। तो ये सारे समीकरण जो हैं आपके पक्ष में आने वाले हैं। शनि बाबा जो है 29 मार्च से जो मीन राशि में बैठे हुए थे उनके 2 प्रारूप समझ लीजिए। शनि बाबा जहाँ बैठते हैं उस स्थान की गारंटी लेते हैं, भले ही किसी भी डिग्री के हों, किसी भी अवस्था में हो, वक्री हो या अस्त हो। 13 तारीख को ये हो जाएंगे वक्री, 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए। और यहाँ पर जो जहाँ राहु बैठे हुए हैं इस सेक्शन को निखारना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक स्थान पीछे को निखारते हैं और यह आपका कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र पर राहु जो एक्स्ट्रा बदमाशी कर सकता था वह 138 दिनों के लिए एक प्रकार का फुल स्टॉप लगवा देंगे यहाँ पर शनि बाबा। समझ जाइएगा एक चीज़ को कि आपने अपना अमूल्य जो धन है वह व्यर्थ के वाहनों पे खर्च नहीं करना है। यानी कि मेरी निजी प्रार्थना रहेगी 138 दिनों के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग बन रही है कि वाहन इत्यादि लेना चाहिए। प्लीज़ थोड़ा सा अगर इसको टाल सकते हैं, बाकी तो देखिएगा आपका निजी निर्णय है, वह टालिएगा। इससे क्या होगा, शनि की ऊर्जा सटीक तौर पर राहु को बिल्कुल जो है अपने नियंत्रण में बना के रखेगी। अब राहु और केतु समझ लीजिए बहुत लंबे समय तक यहाँ बने रहेंगे, पूरे 18 महीने तक। देखिए मंगल जैसे ही 28 तारीख से मूव करेंगे ना तो केतु को भी रिलीफ मिलेगा और केतु जो आपकी जो मेहनत में अभी तक जो इमोशन नहीं जुड़ पा रहा था, क्योंकि वक्री स्वभाव को धारण करते हैं, उस इमोशन को जोड़ देंगे। वह इमोशन जुड़ते ही आपका तीसरा सेक्शन है वह ऐसा निखरेगा कि कैसा भी लक्ष्य हो, कहीं पे भी आपकी पोजीशन हो, आप यस करोगे ही करोगे कि मैं अपने सामर्थ्य से मेहनत करूँगा और एक ना एक समय ऐसा आएगा ही आएगा जिस समय जो है मैं अपनी मेहनत से स्वयं को उठा लूँगा और यही सीख मैं अपने छोटों को दूंगा। ये क्या चीज़ है, ये ना एक धारणा है कि आप किस प्रकार से अच्छा देखने का प्रयास करते हो। जो अच्छा देखने का प्रयास करता है सबसे पहले तो किसी भी परिस्थिति में वह यह देखता है कि मेरा बेनिफिट कहाँ पर छुपा हुआ है। और जो किसी जातक को थोड़ा सा समय के या कुछ निजी एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ धक्का पहुँचा हुआ है, वह बहुत अच्छी गोचरी व्यवस्था में भी कुछ जो है करने में सामर्थ्य जो है नहीं जुटा पाता है। बस ये सारी बात जो है इनर संकल्प की है। अब राहु को समझते हैं, कुंभ राशि में बने हुए हैं बहुत लंबे समय तक, ये आपका 10th सेक्शन है। शनि से एक जो ऊर्जा आ रही है
यह ऊर्जा इस बात की ओर संकेत करती है कि जॉब सेक्शन में अभी तक अगर आपके साथ यह आपकी कंप्लेंट बनी हुई है कि हर प्रकार से एलिजिबल होने के बावजूद भी मेरे कर्म क्षेत्र की कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, वह बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जिस सेक्शन पे आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड जो व्यक्ति है, यानी कि वो आपका जान पहचान वाला भी हो सकता है और कुछ ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी केवल एक ही काम है कि वो आपकी प्रोग्रेस के पहियों को रोके। शनि बाबा और राहु देव मिलकर उनको ऐसा उलझा देंगे। बस आपका पक्ष यह होना चाहिए कि जो हो रहा है वो होने दीजिए, मेरा तो काम यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र कैसे आगे बढ़ सकता है, कितना मैं जीवन में अधिक लर्निंग जो प्रोसेस है उसको लागू करके रख सकता हूँ, और साथ ही साथ जो मेरा सुख स्थान है मैं उसके बेनिफिट्स को ऐड ऑन कर सकता हूँ, यानी कि उसको बहुत अधिक निखार सकता हूँ। तो ये समझ जाइएगा कि 13 तारीख से मूल ये निकलेगा कि ये जुलाई के महीने में 13 तारीख से हर प्रकार की चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आपके पक्ष में होने वाली हैं। बस आपकी एक सौम्य और सम्यक दृष्टि बनी ही रहनी चाहिए आपके निजी संकल्प में, आंतरिक संकल्प में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं